हेलो, वेलकम टू एडोवर्बर। मैं चेतन सिंह। ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोग विद्युत चालन ये पढ़ रहे थे चैप्टर आपका, और इसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, अनुगमन वेग, आप इसको अपवाह वेग भी कहते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आप देखिए कि किसी भी चालक में, जैसे कोई भी चालक है, यदि इस चालक तार के, हमने चालक तार लिया है, इस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने ए लिया है। मान लीजिए अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं, आपको हमने बताया था कि जब हम किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी उस चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग ही दे पाता है, उसको एक कोई त्वरित वेग नहीं देता है, और जो नियत वेग होता है वो उस इलेक्ट्रॉन का, उस चालक का अनुगमन वेग कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव एक वैद्युत विभव, मतलब बैटरी से हमने एक दिया, इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र E ये कार्य करेगा। इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, इनको एक जो नियत वेग दिया जा रहा है इस बैटरी द्वारा, वो Vd है, अनुगमन वेग हमने Vd ले लिया। अब इलेक्ट्रॉनों के इस गति के कारण इस चालक तार में धारा का प्रवाह होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में ये धारा का प्रवाह होगा। तो हमें धारा I, धारा की प्रबलता I और इस अनुगमन वेग Vd में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद A, अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने A लिया है, और t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q है। तो वैद्युत धारा की जो प्रबलता है I बराबर Q/T, जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं I बराबर Q/T या Q बराबर IT, उसके अनुसार इसको लिख दिया गया। अब जो समझने की चीज़ है वो ये देखिए कि मान लेते हैं कि जो आपके एकांक आयतन है, एकांक आयतन का मतलब हो गया, आयतन को हम लोग V से लिखते हैं, ये आपका आयतन हो गया। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये n है। हमने क्या लिया, मान लेते हैं, ये देखिए, यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग Vd है। तो अब देखिए एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, और कैसे, प्रति सेकंड का मतलब कि एक सेकंड में, एक सेकंड में। अब ये भाई चालक तार एक बेलन की ही तरह है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन आप जानते हैं कि πr² और L होता है, लंबाई L। आपका πr² ये हो गया A, ये क्षेत्रफल हो गया, और अनुगमन वेग आपका Vd है। तो Vd का मतलब Vd मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड में अगर इसको हम लिखा जाए, इसका मतलब कि एक सेकंड में ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी लंबाई जाएगा, ये Vd लंबाई जाएगा। Vd क्या हो गई इसकी लंबाई, किसमें, एक सेकंड में। तो लंबाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Vd। इसका मतलब A इंटू Vd ये क्या हो गया, आयतन हो गया। A इंटू Vd क्या हो गया, आयतन हो गया। तो अगर एकांक क्षेत्रफल में आयतन n है, तो इस पूरे चालक में आयतन का मान, इलेक्ट्रॉनों का मान कितना हो गया कि ये n से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इस क्षेत्रफल में या इस परिच्छेद में कितना हो गया, NaVd। इसीलिए ये लिख दिया गया NaVd। इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये क्या था, एक सेकंड में। अब t सेकंड में मतलब t से मल्टीप्लाई हो गया, इसको समझना ही कुछ नहीं है, वेरी इजी, t से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए t सेकंड में आवेश कितना गुजरा। अब देखिए कि ये इतने आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो
ई है। ये तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास ये है, तो इसमें ई से मल्टीप्लाई हो गया, ई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुल आवेश का मान हो गया। इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो NaVd T इंटू ई, और ये 1/T आपका T कैंसिल हो गया, I बराबर NeAVd। बहुत ही आसान सा सूत्र, लेकिन पूछा भी बहुत जाता है। I बराबर NeAVd, धारा तथा अनुगमन वेग में ये संबंध है। इसी से संबंधित 1 नंबर का ये भी सवाल अक्सर पूछता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अब हम जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। J बराबर I/A, I का मान हमने यानी EAVD लिख दिया, A कैंसिल हो गया, मतलब A नहीं आएगा। धारा घनत्व में क्या हो गया, J बराबर NeVd और यहाँ I बराबर NeAVd। तो ये धारा तथा धारा घनत्व में संबंध और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। मोबिलिटी क्या होती है, देखिए कोई भी जो चालक है उस चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे तो हमने आपको बताया भी है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, जहाँ जैसे अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो हमने कहा था कि एक हम धनावेश की बात वहाँ करेंगे। इस धनावेश को आगे जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं तो इसको कोटर या होल कहते हैं। तो इस तरह से अर्धचालकों को अगर हम लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये आवेश वाहक हो गया या कोटर ये आवेश वाहक हो गया। तो ये जो आवेश वाहक हैं, इस आवेश वाहक के कारण जो अनुगमन वेग होता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अनुगमन वेग, तो जब हम कोई वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो कह सकते हैं कि इस आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। या आप कह सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता है। मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र को अगर एकांक कर देते हैं तो आपकी मोबिलिटी ये अनुगमन वेग है, मतलब अनुगमन वेग ही आपकी मोबिलिटी है। इसको म्यू से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, जैसे हम लोग धारा और अनुगमन वेग में संबंध जान चुके हैं, I बराबर NeAVd, यहाँ से Vd हम प्राप्त कर सकते हैं I बाई NeA। अगर ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं तो धारा और ये मोबिलिटी इसमें संबंध हो सकता है, म्यू बराबर I बाई NeA। ऐसे ही धारा घनत्व और मोबिलिटी में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, J बराबर NeVd होता है, Vd बराबर J बाई Ne, ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो म्यू बराबर आपका हो गया J बाई Ne फिर कैपिटल E। ये थोड़ा सा आप बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जब आपको ओम के नियम का सत्यापन बताएंगे और किस तरह से ओम का नियम प्रूफ हुआ है, तब हम आपको ये संबंध बताएंगे कि Vd बराबर होता है E बाई M इंटू टाउ, जहाँ E ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E ये वैद्युत क्षेत्र, M ये इलेक्ट्रॉन का मास और टाउ ये श्रांतिकाल है। अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1/E हो गया और Vd की जगह पे ये मान हम रख देते हैं E बाई M इंटू टाउ। E आपका कैंसिल हो गया और टाउ बराबर म्यू बराबर आपका आ गया E टाउ बाई M। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं EM बाई टाउ, और आपको एक नया बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगा कि E बाई M ये विशिष्ट आवेश हम कहते हैं और टाउ हो गया ये श्रांतिकाल। तो विशिष्ट आवेश और श्रांतिकाल का जो गुणनफल होता है इसे हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी E बाई M इंटू टाउ। एक और आपको नया, तो इस तरह से गतिशीलता के लिए अपने म्यू बराबर Vd बाई म्यू बराबर I बाई NeA, म्यू बराबर J बाई Ne, म्यू बराबर E टाउ बाई M, इस तरह से आपने
इसको जानना। ये संबंध आप निकाल सकते हैं, मुख्य यही आप जाने रहिए। अगर ये आपको याद है तो बाकी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये संबंध आगे आपको मिल जाएगा, ई बाई एम इंटू टाउ, ये बहुत आसान है याद रखने में। और म्यू बराबर वी डी बाई ई, यही मेन सूत्र आपका है। अब इसी से हम मात्रक निकाल लेते हैं कि म्यू का मात्रक हमारा क्या है। वी डी ये वेग है, इसलिए इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। और ई को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ई बराबर वी बाई एल हम सूत्र जानते हैं, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया, मीटर ऊपर हो गया, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, एक मात्रक ये हो गया। दूसरा हम ई के जगह पे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, तो वी डी का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और 1 ई का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम, कूलाम ऊपर हो गया तो मीटर कूलाम बटा सेकंड न्यूटन, एक मात्रक हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी सूत्र से ही हम मात्रक लिख सकते हैं। और विमीय सूत्र भी अगर लिखना है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। मीटर का हमने एल लिख दिया, कूलाम का एटी लिख दिया, प्रति सेकंड का टी पावर -1 लिख दिया और प्रति न्यूटन का हो गया, जैसे न्यूटन अगर होता तो एम एल टी पावर -2, तो सबका चिन्ह बदल दिया जाए, m पावर -1, l पावर -1 और t पावर 2। इसको हम सरल कर लें, आप देखिए ये t कैंसिल हो गया, यहाँ से ये l और ये l कैंसिल हो गया, तो आपका m पावर -1 बचा, t पावर 2 बचा और a बचा, तो m पावर -1 t स्क्वायर और a, ये इसका विमीय सूत्र है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम अर्धचालकों के बारे में जानना चाहें तो जैसे देखिए अगर कोई अर्धचालक है, मान लेते हैं ये कोई अर्धचालक है, तो अर्धचालक में ये जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और जो ऐसे हम बना दे रहे हैं एक सर्कल जैसा, ये इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, ये आपके कोटर हो गए, ठीक है, ये आपके कोटर हो गए। मान लेते हैं इस ब्लॉक को, ये अर्धचालक का कोई ब्लॉक है और इस अर्धचालक ब्लॉक को हम किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है, V वोल्ट से जोड़ दे रहे हैं, ये लंबाई का ये चालक है, तो ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव होने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन्हें हमने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, और सभी कोटर ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या हो गया, आवेश वाहक यहाँ 2 हुए, आवेश वाहक, आवेश वाहक एक हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा हुआ कोटर, किसमें, अर्धचालक में, हम अर्धचालक की बात कर रहे हैं यहाँ, अर्धचालक। अब आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिख दे रहे हैं और कोटर को एच से लिख दे रहे हैं, इसको होल भी कहते हैं। तो ये आपके आवेश वाहक हो गए। इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को हम लिखते रहे हैं v, जैसे Vd हम लिखते हैं तो इसके अनुगमन वेग को Ve लिखते रहे हैं, और कोटरों के अनुगमन वेग को VH लिखते रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक ले रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटरों की जो संख्या है, आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये Ne हमने लिख दिया और नंबर ऑफ कोटर ये NH लिख दिया। अब देखिए अगर E वैद्युत क्षेत्र इसके बीच लग रहा है तो E बराबर हम जानते हैं V बाई एल, E बराबर हो गया आपका V बाई एल। I जो है ये आपका टोटल धारा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा, तो IE हमने लिख दिया, और कोटरों के कारण प्रवाह, कोटरों के कारण जो धारा का प्रवाह है वो IH हमने लिख दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण धारा का प्रवाह और कोटरों के मूवमेंट के कारण जो धारा का प्रवाह है, इसका जो कुल योग होगा वो I होगा। अब देखिए IE हम लिख सकते हैं सूत्र, जैसे I बराबर होता है, हमारा सूत्र क्या है, I बराबर
NeAVD, NeAVD। तो यहाँ हम करंट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण N के जगह पे हमने लिख दिया Ne। E आपका इलेक्ट्रॉन है ही है, तो E हमने लिख दिया। A और Vd ये आपका Ve हो गया इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऐसे कोटरों के कारण IH हम अगर लिख दे रहे हैं तो NH इंटू चार्ज तो भाई उतना ही होगा जितना होल पर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होगा। बस अंतर इतना है कि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो A हो गया और ये VH हो गया। तो इस तरह से अगर हम ये मान यहाँ रख दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मान रख दे रहे हैं, तो I बराबर हमको क्या मिल गया, NeEAVE प्लस, और इसके लिए देखिए ये हो गया NHEAVH, ये आपका I का मान हो गया। अब देखिए जैसे E बराबर है आपका V/L। अच्छा, यहाँ से देखिए हम म्यू बराबर लिख सकते हैं VD/E। तो जैसे E बराबर हो गया हमारा V/L, तो I के फार्म में हम इसकी वैल्यू रख दें और V/L, ये जो V/L की वैल्यू है यहाँ हम रखते हैं, क्योंकि हमको जो म्यू की वैल्यू है वो VD/E चाहिए। तो एक तो हम यहाँ से मान रख करके प्राप्त कर सकते हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि यदि हम जो ये अर्धचालक ले रहे हैं, इस अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध, अर्धचालकों का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। अगर ये प्रतिरोधकता रो हो तो हम जानते हैं रो बराबर होता है RA/L, जहाँ R हो गया आपका रेजिस्टेंस और A मान लेते हैं कि एकांक क्षेत्रफल हो गया ब्लॉक का जो एकांक क्षेत्रफल हो गया, जो क्षेत्र और परस्पर परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो गया, और L हो गया इसकी लंबाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखते हैं, और इसे समीकरण 2 ले लें, इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो हम लिख सकते हैं E/रो। देखिए लेफ्ट साइड आपका यहाँ E है, यहाँ रो है, यहाँ है आपका V/L, और डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, इसको उल्टा लिखते हैं L/RA हो गया। L से L आपका कैंसिल हो गया और ये हो गया V/RA। अभी आगे हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे, क्या होता है V बराबर IR। ये दो चीज़ जो है थोड़ा सा, ये जो भी हमने यहाँ VD का मान E/m इंटू टाउ बताया था ये वैल्यू, और ये ओम के नियम से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा इसको वास्तव में बाद में बताना चाहिए, लेकिन अनुगमन वेग के साथ ये है इसलिए अभी पहले बता दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि V/R की जगह पे हम I लिख सकते हैं। देखिए V/R आपका हो गया I, तो इसीलिए हम E/रो को लिख सकते हैं V/R की जगह पे हो गया I और I/A। अब आप देखिए I का मान अगर यहाँ से हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, E/रो, और ये हो गया I का मान ये रखते हैं हम, तो यहाँ से हम E कॉमन ले सकते हैं और A कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में है
तो NeVe और प्लस NH और VH, और ये आपका हो गया A और बाई ये हो गया आपका A से A आपका कैंसिल हो गया। और देखिए अनुगमन वेग और जो E का अनुपात है, अनुगमन वेग और E का जो अनुपात है यही आपका म्यू होता है। तो E से अगर यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ से 1/ρ, ये इक्वल हो गया E NeVe/E प्लस NHVH/E। और देख सकते हैं आप इसे भी थोड़ा सा मिटा करके यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ 1/ρ हो गया आपका E, और ये हुआ Ne और Ve मतलब अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही रिलेशन आपका क्या होगा मोबिलिटी। तो ये हो गया आपका म्यू ई। अब म्यू ई आवेश वाहक का क्या कह सकते हैं, गतिशीलता। इलेक्ट्रॉनों के लिए हम म्यू ई लिख दे रहे हैं और कोटरों के लिए म्यू एच लिख दे रहे हैं। तो वही वैल्यू यहाँ हम पा जा रहे हैं, अनुगमन वेग बटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी हो गई, और प्लस NH और ये हो गया VH/E, मतलब मोबिलिटी किसकी हो गई, कोटरों की हो गई, ये कोटरों की मोबिलिटी हो गई। तो एक सूत्र हमें ये मिल रहा है कि ये जो मोबिलिटी है ये किस पर निर्भर कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोटर, इलेक्ट्रॉनों या कोटरों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है मोबिलिटी, चालकता। और ये आपका क्या हो गया 1/ρ, 1/ρ आपका क्या हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसी को हम 1/ρ को सिग्मा से भी व्यक्त करते हैं, और सिग्मा होता है हमारा विशिष्ट चालकता। क्या है ये, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो E हो गया Ne/μe और प्लस NH/μh। तो ये दर्शा रहा है कि आवेश वाहकों की जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है, ये इनके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है और उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। अब एक चीज़ और यहाँ जानने की आवश्यकता है कि ये जो म्यू की वैल्यू है ये हमेशा धनात्मक होती है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और एक चीज़ जानना है यहाँ आवश्यक कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होगी वो कोटरों की गतिशीलता से अधिक होगी। तो दो चीज़ आप यहाँ निश्चित रूप से जान लीजिए, क्या है, म्यू की वैल्यू ये हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ये कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मोबिलिटी पढ़ी। अगले वीडियो में हम आपको ओम का नियम और ओम के नियम का प्रूफ देंगे। थैंक यू।